मैं अगर वहाँ होता तो जुत्ती उतारता और जुत्ती फेरता बजिंदर पास्टर को। कहता है वो जो एक औरत है सेक्सी सेक्सी शब्द यूज कर रही। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अपोस्टल अंकुर जी और प्रोफेट सिंह जी के बीच में अभी कुछ दिनों से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस बात को लेके परमेश्वर के दास सुखपाल जी ने क्या कहा, उस बातों को सुनकर आप सचमुच बहुत हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मसीह बट गया और वहां पर उसने बताया कि किसी ने सींचा किसी ने लगाया, लेकिन बढ़ाया परमेश्वर ने। इसलिए तुम में जो धड़ेबंदियां झगड़े हो रहे हैं, तो उसको कंडम किया प्रेरित पौल ने कि ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत बुरा काम है, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। हम बाइबल की बहुत सारी बातें आपको बताने से पहले मैं एक बात याद रखो आप सारे लोग, बाइबल के अंदर अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा करने के भी बड़े वचन हैं, और बाइबल के अंदर गलत काम करने वालों के प्रति उनको ताड़ना देने के भी बड़े वचन हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग वचन को क्या बनाते हैं, अपनी ढाल। क्योंकि अब क्या करोगे ना, अगर हम अपोस्टल अंकुर की बातें सुनेंगे तो अकॉर्डिंग टू वचन वो बात करेंगे तो लगेगा बहुत नहीं ये तो राइट बात कर रही। अगर वो लोग वचन से बात करेंगे तो हमें लगेगा वो बड़ी राइट बात कर रहे हैं। उस मिनिस्ट्री में तेल, पानी, कपड़ा, साबन बेचा जाता है, सबको पता है। प्रार्थनाओं का 25-25 हज़ार लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे पास आई जिन्होंने बताया हमने इसने पैसे दिए। वो झूठे नहीं थे, बेचारे परेशान थे, और नाले इसको कोई बोल भी नहीं सकता, सबको पता, लेते हैं। अब ये व्यापार है, ये बिजनेस है, गलत तो है, लेकिन गलत तो है, अब उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे क्या ख़त्म कर देना चाहिए बजिंदर को, या परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए। इस समय टाइम बुरा है, और बाइबल में भी लिखा है कि मैंने प्रोफेसी की थी कि 2024 और 25 में मसीह लोगों के साथ बड़ा कुछ आगे पीछे होने वाला है, लेकिन जो सही मन बनाकर परमेश्वर को देखकर चलेंगे वही बचाए जाएंगे। देख लेना 31 की नाइट को मैंने बोला या नहीं बोला, क्योंकि मैं भी एक खुदा का दास हूँ। हज़ारों रूहें बच रही है हमारे द्वारा, परमेश्वर में यूज़ कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट कर रहा है। हमने भी बड़ा मन बनाया है, तो ये बात मुझ पर जाहिर की थी। लेकिन अब तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी देखो ना, जैसे उनके लोग या और भी बड़ी जगह से मैंने वीडियोस देखी प्रॉफिट बजिंदर की ओर से, या बड़े लोगों ने व्यू रखे अपनी, कि जब अंकन रुल्ला जी की वाइफ ने एक वॉलंटियर को बालों से पकड़कर मारा था, तो उस समय फिर इनको क्यों नहीं आपने विरोध किया, वो भी तो बड़ा गलत काम था। तो ऐसी चीज़ें आ रही है, हर कोई अपने अपनी बातों को आगे ला रहा है, लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने ये बातें रखी, जिन लोगों ने ये वीडियो डाली, उन लोगों ने कहा तब आप अपने आप को बचाने के लिए वचन रख रहे थे, है ना, फेंकू, तुम दोष लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ना एक अभिषिक्त दास के खिलाफ बोलने का क्या असर होता है। तब आप लोग आपके कई लोग, उन लोगों की बात है, मेरी नहीं है, मैं तो सबके व्यू रख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। उस बात को लेकर आप अपने आप को बचाने के लिए वचनों को आगे कर रहे थे, ये वचन है, ये वचन है। जब आप गलतियाँ कर सकते तो होगी, तो अब छोड़ देना चाहिए, मिट्टी पा देनी चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी हो रहा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्योंकि ये सब सही नहीं है। परमेश्वर के वचन से सब कुछ बाहर हो रहा है। ये वाद विवाद अन्य जातियों को और शैतान को एक बड़ा मौका लग रहा है। दूसरे तीसरे देशों में ये हवा उड़ रही है, क्योंकि दोनों दासों के नाम है दुनिया में। तो बस मैं तो इस वीडियो के मुताबिक, मैं तो एक छोटा सा खुदा का दास हूँ, बस मैंने एक पक्ष को रखा है कि जो भी ये हो रहा है वो राइट नहीं है, वो सारा रॉन्ग है। क्योंकि जैसे मुझे याद है कि अपोस्टल अंकन रुल्ला की वाइफ ने एक बड़ी तगड़ी डिक्लेरेशन दी थी कि पूरी दुनिया में दूर दूर तक जो उनके खुदा के दास हैं अपोस्टल अंकन रुल्ला, उनके पति,
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में दूर दूर तक उनकी जैसी बुद्धि समझ वाला कोई अगुवा नहीं है। जो उन्होंने पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया है, काम किया है खुदावंद का, कोई नहीं कर सकता। ये डिक्लेरेशन दी थी उन्होंने। अगर उस डिक्लेरेशन के अनुसार हम देखें, उनके पास अगर इतनी बड़ी बुद्धि समझ है, तो फिर उन्होंने और बयान दे दिया माउंटेन प्रेयर में। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी पास्टर से, किसी भी इंसान से, किसी भी पास्टर से मैं नहीं डरता। फिर उन्होंने एक वचन को कोट किया। आई होप मैं तुम्हें वो वचन सिखाना चाहता हूँ आज, जो अंकल नरूला जी ने कहा। अब वो वचन तो उन्होंने बोल दिया, मुझे बड़े सारे फ़ोन आए कि उन्होंने क्रिश्चियंस को कुत्ता कहा है। तो अब मुझे तो पता है उन्होंने ये सोच से नहीं कहा, लेकिन मुद्दा बनाने वालों ने बना लिया है। अब इसका भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा इस वचन को फिलिपियों 3 अध्याय में, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। ये 3 का 2 पढ़ रहा हूँ मैं। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। अब अंकल नरूला जी ने इस वचन को कोट करके कहा, परमेश्वर का वचन किनको कुत्ता कह रहा है? उन क्रिश्चियंस को कह रहा है जो क्रिश्चियन के भेद में आकर गलत काम कर रहे हैं, काट कूट कर रहे हैं और लोगों को मारने की चीज कर रहे हैं। वो वाले क्रिश्चियंस, उनको कुत्ता कहा। अगर मैं इसका सही एक्सप्लेनेशन करूं इस वचन का, क्योंकि अकेले वही अपोस्टल नहीं है, अकेला उनके साथ खुदा नहीं है, वो सारे संसार के साथ, सारे सेवकों के साथ है। लेकिन मैं उनसे, आप इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको परमेश्वर के दास की बातें कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति सच्चाई को जान सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप अपोस्टल अंकुर नरूला जी के लिए और प्रॉफेट सिंह जी के लिए विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्यार दोनों परमेश्वर के दासों के ऊपर आने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों को अपनी महिमा के लिए नियुक्त करता है, न कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है।